नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। हर गुजरते दिन के साथ चीन भारत के लिए और भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चीन ने रणनीतिक तरीके से भारत को घेरना भी शुरू कर दिया है। चीन ने हाल के कुछ सालों में नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लगा है। विशेषज्ञों ने उसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का नाम भी दिया है। आपको ये लगता है कि चीन हमेशा अपनी सीमा से आगे बढ़कर बॉर्डर वाले इलाके के जरिए भारत पर कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन यह अकेला ऐसा इलाका नहीं जहां से चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन यह समझना चीन को भारी पड़ सकता है कि भारत इस मामले पर केवल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नाम की एक स्ट्रेटजी बनाई। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार भारत की तैयारियों के बारे में बात करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि चीन आखिर कर क्या रहा है। दरअसल बीते कुछ सालों में चीन ने भारत के पड़ोसियों के कई महत्वपूर्ण पोर्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया है, चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। चीन भारत के आसपास के देशों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ऑयल रिफाइनरी और हाई स्पीड केबल नेटवर्क स्थापित कर रहा है। चीन इस वक्त अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंदर चीन से लंदन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान से गुजरती हुई एक और रेल लाइन बना रहा है जो ईरान में जाकर खत्म होती है। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जिसके पास इंडियन ओशियन में कंट्रोल है उसके पास पूरे एशिया का कंट्रोल है। इंडियन ओशियन के इस वक्त दुनिया भर का 80% ऑयल ट्रेड होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का केंगपियो पोर्ट और मालदीव के फेयुथुफिनिदु द्वीप को चीन ने अपना बेस बनाया है। भारत को घेरने की इस नीति को चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स का नाम देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति उसकी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए मोजाम्बिक चैनल समेत दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, चीन के भारी निवेश वाले पूर्वी अफ्रीकी तट को बेहद अहम माना है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी देशों और द्वीपीय देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर भारत और चीन के बीच टकराव का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति को मात देने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरी स्ट्रेटजी, अब ये जानते हैं। भारत ने हाल के दिनों में चीन को काउंटर करने के लिए गुप्त तरीके से कई कदम उठाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का काफी अहम रोल है। भारत की योजना जमीनी स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका सीधा उदाहरण मॉरिशस में गुप्त तरीके से बन रहा भारत का मिलिट्री बेस है। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर भारत के गुप्त सैन्य अड्डे की चर्चा फिर से शुरू हो गई। इस आइलैंड की नई सैटेलाइट इमेज जारी हुई, जिससे पता चलता है कि भारतीय नौसेना के P-81 सबमरीन हंटिंग विमान को रखने के लिए आइलैंड पर हैंगर का निर्माण नए बने रनवे के बगल में हो रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट पर चीन की मौजूदगी को काउंटर करने के लिए भारत ने ओमान में एक बेस सेटअप किया है। डेकम पोर्ट से भारत का महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। इसके अलावा यह पोर्ट अरेबियन सी और गल्फ ईडन दोनों तरफ ही नजर रखता है, जो ओमान के साथ भारत के अच्छे रिश्तों की वजह से संभव हो पाया है। भारत इंडोनेशिया के साथ सबांग बंदरगाह प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। अफ्रीका में मौजूद जिबूती, पश्चिम एशिया में ओमान के टुकुम बंदरगाह पर सैन्य गतिविधि के लिए भारत को अनुमति प्राप्त है। चीन के पड़ोसी देशों में जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के सैन्य समझौते हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना को इन देशों के बंदरगाहों पर तेल भरवाने, मरम्मत करवाने और हथियार जुटाकर आगे बढ़ने का अधिकार है। तो आज हमने आपको चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।